नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की गलियों से आई ताज़ा खबरों और विश्लेषणों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं और इंडस्ट्री की अंदरूनी बातें भी। कोशिश रहेगी कि इनमें से ज़रूरी जानकारी निकालें और समझें कि भाई आजकल चल क्या रहा है। आज फोकस रहेगा एक नई बड़ी रिलीज पर, सैयारा। ज़बरदस्त उम्मीदें हैं, एडवांस बुकिंग भी कमाल की है, पर हाँ, थोड़ा विवाद भी है। और साथ ही इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल हुई है और कुछ पुरानी बहसें वो फिर से सामने आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैयारा मोहित सूरी की फिल्म है और इससे आहान पांडे और अनीत पड्डा अपना डेब्यू कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इसकी एडवांस बुकिंग ने मतलब सिकंदर और हाउसफुल 5 जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। लग रहा है ओपनिंग डे पर तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटेंगे। जी, ये देखना काफी रोचक है कि डेब्यू कलाकारों वाली फिल्म को लेकर इतना इतना क्रेज है। ये शायद दिखाता है कि दर्शक अब नई कहानियों और नए चेहरों के लिए कितने तैयार हैं। और ये एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ना तो अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक विवाद भी साथ में है। CBFC यानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर करीब 10 सेकंड की कटौती की है। अच्छा। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई है। हाँ, वो तो होना ही था। लोग कह रहे हैं कि सेंसरशिप थोड़ी और उदार होनी चाहिए। कुछ ने तो मजाक में ये भी लिख दिया कि संदीप रेड्डी वांगा को सेंसर बोर्ड का हेड बना दो। देखिए, भारत में ये कलात्मक अभिव्यक्ति और सेंसरशिप की जो खींचतान है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये घटना फिर से वही सवाल सामने लाती है कि रचनात्मक स्वतंत्रता की सीमाएं वो आखिर क्या होनी चाहिए। और सोशल मीडिया का रिएक्शन ये दिखाता है कि लोग इस मुद्दे पर अब काफी मुखर हैं। सही बात है। इसी बीच फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने सैयारा के संगीत और इमोशनल डेप्थ की तारीफ की है, लेकिन साथ ही एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आजकल की बॉलीवुड फिल्मों में वो पुरानी आत्मा, वो सोल गायब है और कि आज के हीरोज ने संगीत को मार दिया है। उधर आहान के परिवार वाले चंकी पांडे, अनन्या पांडे, वो सब सोशल मीडिया पर बेस्ट विशेस दे रहे हैं। कुणाल कोहली की ये टिप्पणी ये उस बहस को छूती है जो अक्सर बॉलीवुड में होती है कि क्या ये जो कमर्शलाइजेशन का दबाव है, इसमें फिल्मों की वो भावनात्मक गहराई कहीं कहीं कम हो रही है। और जहाँ तक परिवार के सपोर्ट की बात है, वो तो खैर इंडस्ट्री के अंदरूनी रिश्तों को दिखाता ही है, खासकर जब कोई डेब्यू कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। जहां सैयारा की इतनी चर्चा है, वहीं एक और फिल्म रिलीज हुई है, तन्वी द ग्रेट। इसमें अनुपम खेर और शुभांगी दत्त हैं। जी। निर्देशक महेश भट्ट ने इसे अपनी क्लासिक फिल्म सारांश का एक तरह से भावनात्मक विस्तार बताया था। हालांकि क्रिटिक्स को ये कुछ खास जमी नहीं। रेटिंग्स काफी कम है, सिर्फ 2 स्टार के आसपास, और कहा गया कि राइटिंग में कमी है। ये दिखाता है कि कई बार पुरानी कामयाबी का या भावनात्मक जुड़ाव का हवाला देना शायद काफी नहीं होता। आखिर में तो फिल्म अपनी कहानी, अपने क्राफ्ट पर ही जज की जाती है। और सारांश जैसी फिल्म का जिक्र वो उम्मीदें बहुत बढ़ा देता है, तो शायद निराशा भी ज्यादा महसूस होती है फिर। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों से हटकर अब इंडस्ट्री के अंदर की एक बहुत अहम खबर पर आते हैं। स्टंटमैन SM राजू की दुखद मौत हुई थी कुछ समय पहले। उसके बाद अक्षय कुमार ने एक बड़ी पहल की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने करीब 650 स्टंट प्रोफेशनल्स के लिए बीमा का इंतजाम करवाया है। ये वाकई एक बेहद जरूरी और सराहनीय कदम है, बहुत ही ज्यादा। जी। स्टंट आर्टिस्ट जो जोखिम उठाते हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा लंबे समय से कहीं ना कहीं नजरअंदाज होता रहा है। हाँ। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की पहल बनकर रह जाएगा या इंडस्ट्री इसे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर अपनाएगी। उम्मीद तो यही है कि ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो। हाँ, ये सवाल तो है। सुरक्षा का मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है। और एक और गंभीर मुद्दे पर बात की है दिग्गज अभिनेत्री मंदाकिनी ने। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बॉलीवुड में जो लंबे समय से चला आ रहा लैंगिक असंतुलन है, जेंडर इम्बैलेंस, उस पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि कैसे पुरुष प्रधान कास्टिंग के फैसलों ने कई अभिनेत्रियों के करियर पर बुरा असर डाला है। मंदाकिनी की ये बात और कुणाल कोहली की वो खोई हुई आत्मा वाली टिप्पणी, ये कहीं ना कहीं जुड़ती सी लगती है। नहीं, क्या ऐसा है कि कमर्शियल दबाव और ये पुरुष प्रधान सोच, ये मिलकर ऐसी कहानियों और किरदारों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिनमें शायद गहराई या फिर संतुलन की कमी हो? ये इंडस्ट्री के वो मुद्दे हैं जिन पर वाकई ध्यान देने की जरूरत है। सिस्टेमिक इश्यूज हैं ये। सही कहा।
और इसी बीच एक अच्छी खबर भारतीय इंडी सिनेमा के लिए भी है। तिलोत्तमा शोम की बंगाली फिल्म है बक्शोबंदी शैडो बॉक्स। ये अगस्त में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की ओपनिंग फिल्म होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हाँ, तो ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम से हटकर भी कितना दमदार काम हो रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। बिल्कुल, बक्शोबंदी का चुना जाना बहुत अहमियत रखता है। ये न सिर्फ रीजनल सिनेमा को एक मंच देता है, बल्कि उन कहानियों को भी सामने लाता है जो शायद बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो कुल मिलाकर आज के इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी मिली जुली है। एक तरफ सैयारा का जबरदस्त आगाज है, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदें हैं और साथ में वो सेंसरशिप वाला विवाद भी है। दूसरी तरफ तन्वी द ग्रेट जैसी फिल्मों की कह सकते हैं कि कलात्मक नाकामयाबी है। फिर अक्षय कुमार की पहल से स्टंट कलाकारों की सुरक्षा का अहम मुद्दा उठा है। मंदाकिनी ने लैंगिक भेदभाव का सवाल उठाया है और बक्शोबंदी जैसी फिल्मों से इंडी सिनेमा की उम्मीदें भी दिख रही हैं। हाँ, काफी कुछ चल रहा है एक साथ। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल ये उठता है, जैसे कुणाल कोहली कह रहे हैं कि फिल्मों से आत्मा गायब हो रही है और मंदाकिनी इंडस्ट्री में लैंगिक असंतुलन की बात कर रही हैं, तो क्या बॉलीवुड को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों से आगे देखने की जरूरत है? क्या असल में विकसित होने के लिए कुछ ज्यादा गहरे बुनियादी बदलावों की जरूरत है इंडस्ट्री को? इस पर सोचा जा सकता है।